पंडित जी, अभी तक की जानकारी बहुत ज़्यादा अच्छी रही। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि चंद्रोदय का समय क्या रहेगा और उसके पहले और बाद में पूजा किस तरीके से की जाएगी। देखिए, करवा चौथ में चंद्रोदय का सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि चंद्रमा का जब उदय होगा तभी करवा चौथ व्रत का पालना हो पाएगा। तो इस बार जो है 24 अक्टूबर 2021 रविवार के दिन जो चंद्रोदय का समय रहेगा, वैसे तो यहाँ का चंद्रोदय का समय लगभग 8:30 रात्रि में रहेगा, लेकिन अलग अलग स्थानों पर अलग अलग चंद्रोदय का समय हो सकता है। लेकिन प्रायः प्रायः यदि हम देखें तो 8 से 9 के बीच में भारतवर्ष के प्रत्येक कोनों में चंद्रोदय हो ही जाएगा। चंद्रोदय से पहले सबसे पहले भगवान गणेश जी का, कार्तिक स्वामी जी का, भगवान शंकर जी का, माता पार्वती का, इनका पूजन अर्चन विधिवत संपन्न कर लिया जाता है। और उसके पश्चात चंद्रमा का पूजन जब चंद्रोदय होता है तब किया जाता है, और चंद्रोदय के समय चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान किया जाता है। चंद्रमा को अर्घ्य देने के पश्चात जब पतिदेव उनके सामने खड़े होते हैं तो उनका भी पूजन अर्चन किया जाता है, उनको तिलक लगाया जाता है, पतिदेव की आरती उतारी जाती है, और उसके बाद पतिदेव के हाथों के द्वारा सभी पत्नियां जल ग्रहण करती है। इस प्रकार व्रत का पालना संपन्न करती है। तो चंद्रोदय जब होगा उससे पहले पूजन अर्चन विधिवत अपनी अपनी आस्था तथा परंपरा के अनुसार सभी को संपन्न करना चाहिए। वैसे तो यदि आप चाहें तो सामूहिक रूप से भी पूजन कर सकते हैं, और यदि आपके घर परिवार में इस प्रकार की कोई परंपरा नहीं है तो आप अपने घर में भी एक चौकी के ऊपर भगवान गणेश जी की, शिव पार्वती की, कार्तिक स्वामी की मूर्ति अथवा चित्र की स्थापना कर लीजिएगा, एक कलश की स्थापना कर लीजिएगा, और एक थाली में रोली, चावल, अबीर, गुलाल, हल्दी, मेहंदी, सिंदूर, सौभाग्य की सामग्री, वस्त्र आदि आप रख लीजिएगा, तथा फल, मिठाई और 2 करवा आपको वहां पर स्थापित कर लेना चाहिए। तथा वहां पर आपको एक शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। धूप बत्ती वहां लगा सकते हैं, अगरबत्ती भी वहां पर आप प्रज्वलित कर सकते हैं। इस प्रकार आप सबसे पहले गणेश जी को 4 बार जल अर्पित करें। उसके बाद उनको वस्त्र यानी कलावा अर्पित करना चाहिए, तथा उनको यज्ञोपवीत यानी जनेऊ जोड़ा चढ़ाना चाहिए, तथा भगवान को चंदन अर्पित करना है, कुमकुम उनको लगाना चाहिए, अक्षत उनको चढ़ाना चाहिए। उसके बाद उनको पुष्प अर्पित करना चाहिए, तथा उनको दुर्वा अर्पित की जाती है, और उनको सौभाग्य द्रव्य जैसे हल्दी, मेहंदी, अबीर, गुलाल इत्यादि वस्तुएं चढ़ाई जाती है। सुगंधित द्रव्य इत्र उनको अर्पित किया जाता है, और उसके पश्चात उनको धूप और दीप दिखाई जाती है। दुर्वा उनको चढ़ाई जाती है, जिसे धूप भी कहा जाता है। उसके बाद उनको नैवेद्यम यानी भोग लगाया जाता है, तथा उसके पश्चात उनकी आरती उतारी जाती है। इसी क्रम में आपको कलश का पूजन करना चाहिए, गौरी यानी माता पार्वती का पूजन करना चाहिए, भगवान शंकर जी का भी पूजन अर्चन संपन्न कर लेना चाहिए। इसके पश्चात समस्त देवी देवताओं का जब पूजन संपन्न हो जाए तब चंद्रोदय होने पर चंद्रमा का भी इसी क्रम में आपको पूजन अर्चन कर लेना चाहिए। और चंद्रोदय होने के पश्चात व्रत का पालना पति के हाथों के द्वारा संपन्न किया जा सकता है। उसके पश्चात भोजन ग्रहण किया जा सकता है। इस प्रकार संपूर्ण व्रत का विधान संपन्न आपको करना चाहिए। लेकिन करवा चौथ महिलाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण व्रत होता है। इस व्रत में आपको कुछ सावधानी भी बरतना चाहिए। जैसे करवा चौथ का जो व्रत करती है उनको निर्जला निराहार व्रत करना चाहिए। इस दिन अन्न का सेवन बिल्कुल नहीं किया जाता है, और जो भोजन आप तैयार करते हैं, जैसे चंद्रोदय के पश्चात आप जल पीकर के व्रत का पालना करेंगे, लेकिन उसके पश्चात आप जो भोजन करें उसमें लहसुन प्याज का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। साथ ही यदि आपके घर में किसी प्रकार का अभक्ष भक्षण यानी नॉनवेज इत्यादि का प्रयोग किया जाता है तो आपको करवा चौथ के दिन इन वस्तुओं का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस दिन शुद्ध और सात्विक भोजन का ही उपयोग करना चाहिए, और माताओं बहनों को काले वस्त्र इस दिन नहीं पहनना चाहिए। चूंकि सौभाग्य का प्रतीक यह महापर्व माना जाता है, इसलिए इस दिन सौभाग्य के प्रतीक लाल, पीला या फिर केसरिया या अन्य शुभ रंगों के वस्त्र ही धारण करना चाहिए। तथा करवा चौथ के दिन आपको शरीर के अंग के कोई भी बाल नहीं कटवाना चाहिए।
माताएं बहनें अक्सर ब्यूटी पार्लर में जाती है, आईब्रो बनाती है, उनको भी करवा चौथ के दिन आईब्रो नहीं बनाना चाहिए। एक दिन पहले ही उनको सारा जो है सौंदर्य प्रसाधन का कार्य संपन्न कर लेना चाहिए। और जो पतिदेव होते हैं उनको भी इस दिन दाढ़ी कटिंग इत्यादि या फिर शरीर के अंग के कोई भी बाल करवा चौथ के दिन नहीं कटवाना चाहिए। करवा चौथ के दिन क्रोध नहीं करना चाहिए, वाद विवाद नहीं करना चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। खास तौर से इस दिन पति के साथ किसी भी प्रकार का वाद विवाद या लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। पति पत्नी को एक दूसरे से इस दिन प्रेम बना करके रखना चाहिए, क्योंकि प्रेम का प्रतीक यह पर्व होता है और सभी पत्नियां चाहती है कि उनके पति की लंबी आयु हो। और यदि पत्नियां आपकी लंबी आयु की कामना करती है तो आपको भी चाहिए कि अपनी पत्नियों के साथ में प्रेम के साथ में व्यवहार करे, किसी भी प्रकार का गुस्सा न करे, लड़ाई झगड़ा न करे, वाद विवाद न करे, सभी प्रकार से सौम्यता आपको बना करके रखनी चाहिए। साथ ही आपको ध्यान रखना चाहिए कि करवा चौथ के दिन घर के बड़े बुजुर्ग जैसे माता पिता, सास ससुर या अन्य वरिष्ठ जनों का अपमान भी नहीं करना चाहिए, उनका दिल नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि बड़े बुजुर्ग के आशीर्वाद से ही आपको उत्तम सौभाग्य की प्राप्ति होगी। और आपके घर में यदि करवा चौथ के दिन कोई भी व्यक्ति याचक या भिखारी या मांगने वाला आता है तो अपनी श्रद्धा भक्ति के अनुसार कुछ न कुछ दान पुण्य अवश्य ही आपको करना चाहिए। करवा चौथ का जो व्रत करता है उनको करवा चौथ की कथा का श्रवण भी अवश्य करना चाहिए। कथा हमेशा ब्राह्मण के मुख से ही सुनना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म वाक्य जनार्दन, जब आप ब्राह्मण के मुख से कथा का श्रवण करेंगे तो साक्षात नारायण के मुखारविंद से आपको कथा श्रवण का पुण्य फल प्राप्त होगा। और कथा सुनने के बाद में ब्राह्मण को अपना श्रद्धा भक्ति आस्था के अनुसार कुछ न कुछ दान दक्षिणा अवश्य देना चाहिए, क्योंकि बिना दक्षिणा के आपको पुण्य फल प्राप्त नहीं हो पाएगा। और करवा चौथ के दिन झूठ नहीं बोलना चाहिए। इस दिन भगवान का स्मरण करते हुए पूरा दिन व्यतीत करना चाहिए। भगवान का भजन कीर्तन आप कर सकते हैं या फिर भगवान के पवित्र नामों का भी आप स्मरण कर सकते हैं। माता पार्वती का विशेष रूप से स्मरण करते हुए आपको करवा चौथ का महापर्व मनाना चाहिए। इस तरह से यदि आप पूजन अर्चन करेंगे, संपूर्ण विधि विधान संपन्न करेंगे तो निश्चित तौर से आपके सौभाग्य में वृद्धि होगी और आपका दुर्भाग्य समाप्त हो जाएगा। और पति पत्नी के संबंधों में जो है प्रेम बढ़ेगा और निरंतर घर का माहौल अच्छा बना रहेगा और घर परिवार में सुख शांति समृद्धि का आगमन होगा। पंडित जी, बहुत अच्छी जानकारी आपसे मिली हमें। हम ये जानना चाहेंगे कि आप अच्छी जो कथा होती है करवा चौथ में, जो बहुत ज़्यादा विशेष कथाएं होती हैं, उनके बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे। किस तरीके से उनको पढ़ना चाहिए? जो महिलाएं हैं जो पूजा करती हैं वो आगे कथाएं भी बोलती हैं, तो वो कथाएं कौन कौन सी हों और किस तरीके से पढ़ना चाहिए? देखिए, वैसे तो जो करवा चौथ की प्राचीन कथा है उसके अनुसार एक समय की बात है कि देवताओं और दानवों में युद्ध चल रहा था और उस समय देवता लोग कमजोर होते जा रहे थे और दानव उनके ऊपर भारी पड़ते जा रहे थे। तो सबसे पहले देवताओं की पत्नियों ने ब्रह्मा जी की आज्ञा से करवा चौथ का व्रत किया था। तभी से करवा चौथ की परंपरा प्रारंभ हुई और उसके पश्चात महाभारत काल में द्रौपदी ने भगवान कृष्ण की आज्ञा से करवा चौथ का व्रत किया था और इसी व्रत के कारण पांचों पांडवों को लंबी आयु प्राप्त हुई थी। तो करवा चौथ का व्रत करने से पति को लंबी आयु की प्राप्ति होती है। तो हमारे पुराणों में और लोकाचार में जो कथा जो महत्वपूर्ण बताई गई है वो इस प्रकार थे। एक साहूकार था, उसकी जो है 7 बेटे थे और उनकी पत्नियां थी तथा एक उसकी पुत्री थी। इस प्रकार 7 पुत्र और एक कन्या उस साहूकार की थी। सभी का विवाह साहूकार ने कर दिया था और सभी जो उनकी बहुएं थी वो सभी मिलकर के करवा चौथ के दिन धूमधाम से व्रत करती थी और चंद्रोदय होने के पश्चात ही जल का पान करती थी। लेकिन भाई और बहन में अत्यधिक प्रेम था। करवा चौथ का त्योहार आया और सभी बहुएं तथा उनकी ननन सभी मिलकर के करवा चौथ का जो महापर्व है धूमधाम से मना रही थी। व्रत का सभी नियम पूर्वक पालन कर रही थी। लेकिन जैसे ही भाई आए और उन्होंने देखा कि बहन तो पूरे दिन से भूखी है, इसने कुछ नहीं खाया है
और बहन ने कहा कि आज मेरा करवा चौथ का व्रत है, इसलिए मैंने आज पूरे नियम से करवा चौथ के व्रत का पालन किया है। इसलिए जब चंद्रोदय होगा तभी मैं भोजन का, अन्न का ग्रास ग्रहण करूंगी। भाइयों को अपनी बहन के ऊपर दया आ गई कि मेरी बहन बहुत कमजोर है और बिना खाए पिए पूरा दिन इसने व्यतीत किया है, तो यदि हमारी बहन को कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे। इस प्रकार भाइयों को चिंता होने लगी और एक भाई ने जो है एक अग्नि की ज्वाला प्रकट कर दी और ऐसा दिखा दिया कि जैसे चंद्रमा का उदय हो गया है। नकली चंद्रमा अपनी बहन को दिखा दिया और कहा कि बहन देखो देखो, चंद्रमा का उदय हो गया है और चंद्रमा का दर्शन कर लो और अपने व्रत का पालना कर लो। बहन ने सोचा कि वाकई में चंद्रमा का उदय हो गया होगा, तो उसने भी उस नकली चांद का दर्शन कर लिया और भोजन करने के लिए वह बैठ गई। जैसे ही उसने पहला ग्रास खाया उसको छींक आ गई, दूसरा ग्रास उसने जैसे ही खाया हाथ में बाल आ गया, तो कुछ न कुछ अपशकुन होने वही वाला था। तीसरा ग्रास जैसे ही उसने मुंह में ग्रहण किया उसी समय उसके पति की मृत्यु हो गई और उसको समझ आ गया कि जरूर कोई न कोई अपशकुन हुआ है। उसने देखा तो वाकई में उसके पति की मृत्यु हो गई, लेकिन उसने निश्चय किया कि जरूर मेरे द्वारा कोई गलती हो गई है, मेरे द्वारा कोई अपराध हो गया है जिसके कारण मेरे पति को जो है मृत्यु को प्राप्त करना पड़ा है। लेकिन उसने हार नहीं मानी और उसने निश्चय कर लिया कि निश्चय ही मैं भगवान शंकर, माता पार्वती, कार्तिक स्वामी से प्रार्थना करूंगी, चंद्रदेव से प्रार्थना करूंगी कि मेरा पति वापस जीवित हो जाए। और उसने निश्चय कर लिया और अपनी पति की जो मृतक शरीर था उसके समीप बैठ गई और उसने जो है निश्चय करके कठोर व्रत आरंभ कर दिया। और जैसे ही अगले साल करवा चौथ का व्रत आया और 1 वर्ष तक वह निरंतर इस प्रकार अपने पति के समीप बैठी रही और निरंतर साधना करती रही। करवा चौथ का व्रत आया, उसने विधि विधान से करवा चौथ का व्रत किया तथा भगवान शंकर, माता पार्वती, गणेश जी, कार्तिक स्वामी, चंद्रमा का विशेष पूजन अर्चन किया। जब चंद्रोदय हुआ तब उसने चंद्रमा का दर्शन करके और व्रत का पालना कर लिया। इस व्रत के प्रभाव से, भगवान भोले बाबा की कृपा से तथा चंद्रमा के आशीर्वाद से, माता पार्वती के विशेष आशीर्वाद से उसका पति पुनः जीवित हो गया और दोनों पति पत्नी बड़े ही प्रेम के साथ में अपना जीवन यापन करने लगे। और जब उनका शरीर पूरा हो गया तब वह दोनों ही शिवलोक को प्राप्त हो गए। इस प्रकार करवा चौथ का जो कोई भी व्रत करता है उसके पति को लंबी आयु प्राप्त हो जाती है और उनके जीवन में, घर परिवार में सुख शांति का आगमन होता है। तो यह जो कथा है वह विशेष रूप से करवा चौथ के दिन सुनी जाती है। इस कथा का श्रवण करने से प्रत्येक महिलाओं को, उनके पति को लंबी आयु की प्राप्ति होती है और उनके घर में सुख शांति समृद्धि का आगमन होता है।